बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मैं मौजूद हूं लाहौर में नश्तर कॉलोनी के अंदर, जहां पे एक और ज़्यादती केस का वाक़या सामने आया है, जो कि एक स्कूल के अंदर हुआ है। स्कूल में बच्चे तालीम हासिल करने जाते, तो ये भी एक ज़्यादती केस का वाक़या है और एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर ये तीसरा वाक़या हुआ है। पहले दो वाक़या जो हुए उनको छुपा लिया गया है, ये क्या मसला था। तीसरा ये वाक़या हुआ है, तो मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है, इनसे पूछते हैं। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो स्कूल है जिसका नाम आप खुद ही बताएंगे, उसके अंदर ये तीसरा वाक़या हुआ है, तो पहले जो दो वाक़या हुए उसके बाद भी अपने बच्चों को आपने उसी स्कूल के अंदर ही भेजा और इलाके ने कोई भी इसका डिसीजन नहीं लिया कि ये क्या वाक़या है। सर, ये पहले इस तरह है कि जो वाक़यात हुए हैं ना, उनको दबोच लिया गया है। पहले आपको पता नहीं था? पहले किसी को भी पता नहीं चला। अब ये शोर डला है तो लोगों ने बताया कि इसके पहले भी 2-3 वाक़या हो चुके हैं। अच्छा, अब पता चल रहा है कि भी इसके अंदर क्या हो रहा है। तो अब स्कूल वाले भाग गए हैं, पकड़े गए हैं, क्या है? अब जब हमने उन प्रिंसिपल को अरेस्ट करवाया है तो वो रात को 12 बजे उन्होंने छोड़ दिया है, पुलिस वालों ने। मैडम थी या कोई आदमी है? मैडम थी, 2 अच्छा। प्रिंसिपल थी। अच्छा। और तहमीना और उज़मा, ये 2 फरजाना थी। और इनको जब रात को 12 बजे उन्होंने छोड़ा, हमने अरेस्ट करवाया, तो जनता सेल वालों ने इनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहते जी ये लेडीज़ हम इसको नहीं इधर अरेस्ट कर सकते। अच्छा। बैठा नहीं सकते। क्या ये जो जिस बेटी के साथ ज्यादती हुई है, ये औरत आगे औरत नहीं बनेगी, ये आगे माँ नहीं बनेगी, या ये बेटी नहीं है, इसकी इज्जत नहीं है? क्या प्रिंसिपल की इज्जत ज़्यादा थी? फिर आपने दोबारा सारे मोहल्ले को इकट्ठा किया, मीडिया इकट्ठा हुआ। जब हमने कहा, उसने कहा जी कि ये नहीं हम कर सकते। फिर हम दोबारा पटिशन दायर की, तो फिर जज साहब ने ऑर्डर किया, तो आज उन्होंने बेल करवा ली। और बेल करवा ली तो ये पता नहीं चला ज्यादती की किसने है? ये सर उन प्रिंसिपल को पता है सभी कि कौन सा लड़का है, ये जो कौन सा लड़का या कौन आदमी है या कौन नहीं है, उसको पता है। क्योंकि हम तो स्कूल के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते। जब सुबह 8 बजे बच्चे देते हैं तो उसके बाद हम बाहर से बच्चे लेते हैं। फिर ये बच्ची आई तो इसने आके बताया, फिर ये शोर डाला? हाँ जी, इसको टेम्परेचर हुआ था। अच्छा। इसको फीवर हो गया था, तो जब इसकी वालदा ने इसको फीवर का सिरप दिया, तो जब ये सुबह हुई तो सुबह उठी तो उसने कहा कि मेरे मामा यहाँ पर पेन हो रही है, दर्द हो रही है। तो इसकी मामा जो है वो फिर हॉस्पिटल लेके गए, उसे कन्फर्म हुआ, डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया कि इसके साथ रेप हो गया। ये इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है हमारे साथ। अब उनकी जमानत हो गई है? अब उसकी पूरी बेल हुई है, 10 तारीख डली हुई उसकी। तो आप अब इतना मीडिया आ रहा है, मीडिया के ऊपर ये केस चला गया है, हाँ जी, कोई एक्शन नहीं ले रहा? कोई ऑफिसर नहीं यहाँ तक आया, ना डीसीओ, ना कोई एसी वगैरह तक, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई हुकूमती नुमाइंदा भी अब तक नहीं कोई यहाँ पर। आपके हमसाए हैं ये? हाँ जी, मेरे मसाया, ये मेरे बैक साइड पे घर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर इरफान खोखर। बहुत दुख हुआ कि ये वाक़या पेश आया। ये एक बेटी है, ज़ैनब का मसला पेश आया, तो मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है वो खड़ा हो गया था जी। दिल के आंसू हो रहा था और खड़े थे, और हर जगह एहतजाज हो रहा था कि हमें इंसाफ चाहिए। क्या ये मसीह किसी की बेटी नहीं है? बेटी है, क्यों नहीं है बेटी? क्या मसीहियों के साथ वो तोहफ़्फ़ुज़, वो इंसाफ नहीं मिल सकता? क्या वो ज़ैनब ही पाकिस्तान की बेटी है जिसके लिए हर एक बाहर निकला और इंसाफ के लिए अपील कर? जी नाजरीन, मेरे साथ सुजैना जो बच्ची है जिसकी एज है 8 साल, उसकी मम्मा मौजूद है। बच्ची के बयान हम नहीं ले सकते, मैं वैसे भी मेरा दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची 8 साल सी, उसके हम 8 साल की बच्ची है छोटी सी, उससे हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे। उनकी मम्मा से बात करते हैं कि इतनी देर होगी इस वाक़े को, तो क्यों आज तक सुनवाई नहीं हुई, क्यों आज तक स्कूल बंद नहीं हुआ, स्कूल में पावर ज़्यादा है या वो अब तक लड़का नहीं पकड़ा गया जिसने ये ज़्यादती की है, तो कैसे इनको पता चला? बच्ची ने आके घर बताया, ये शोर मचा है, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं बस यही कहूँगी, अल्लाह ताला आपको बस सब्र दे और अल्लाह ताला ये जल्द से जल्द करे कि आप लोगों को इंसाफ मिले, और जिसने ये इतनी बुरी हरकत की है वो एंड तक, यानी कि एंड क्या है, उसको सरेआम जो है वो फांसी दी जाए। सबसे पहले तो ये, ताकि किसी एक को फांसी लगे तो फिर आगे से लोग रुक जाएं, डर जाएं।
जी। आपकी बेटी माशाल्लाह 8 साल की छोटी सी बच्ची, एक फूल सी कली, जो कि स्कूल में तालीम हासिल करने गई थी और उसके साथ ये ज़्यादती का वाक़या हुआ और अब पूरा मीडिया, पूरी दुनिया पे ये बात आ गई, तो बच्ची के ज़हन पे क्या असर पड़ा होगा? उस दिन से वो खामोश है, क्या है, कैसे उसने आपको आगे बताया? बहुत बुरी हालत है मेरी बेटी की। 22 जून को बेटी स्कूल गई है, बेटी बिल्कुल सही गई है घर से। हम बच्चों को खुद छोड़ने जाते हैं क्योंकि मेन चलता है, फिर भी हम बच्चों को खुद ही छोड़ने जाते हैं क्योंकि बच्ची अभी छोटी है। तो सुबह 10 बजे के करीब उसके साथ वॉशरूम में हादसा हुआ है। अच्छा। तो मुझे अचानक से उसकी क्लास टीचर ने कॉल की है, कहती है कि आपका ना कोई फ़ीस का इशू है तो आप इधर आ जाएं। मैं जब स्कूल गई हूँ, उसके तकरीबन मैं गई हूँ 12:15 के करीब मैं स्कूल गई हूँ, तो बच्ची को बाहर उन्होंने गार्ड के पास, चौकीदार के पास बाहर बिठाया हुआ था। क्यों? ये मैंने नहीं पूछा और ना मुझे इस बात का पता। हालांकि पहले जब मैं उस दिन ही गई हूँ, मैं वैसे नहीं जाती, उसके चाचू वगैरह चले जाते हैं क्योंकि मेरे 3 बच्चे और भी मैं उनमें मसरूफ़ होती हूँ ना, इसलिए। तो उस दिन मैं उसे खुद लेने गई क्योंकि मुझे उसकी क्लास टीचर ने बुलाया था। तो मैं जब गई हूँ तो बच्ची ऐसे थी जैसे उसको कोई नशा खिला के बाहर बिठाया होता है चेयर के ऊपर। तो मैंने समझा शायद काफ़ी गर्मी है, तो गर्मी की वजह से बच्ची की ये कंडीशन हो गई है। उसने मुझे पहचाना भी नहीं, वो मैंने अचानक से देखा ये मेरी बेटी बाहर बैठी और सारे बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई है, वो अकेली बाहर बैठी हुई है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपको क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की है, मैंने उसको पानी वगैरह पिलाया है, तो फिर भी मैंने उससे पूछा, उसने कुछ नहीं। मैं अंदर गई हूँ, मैंने मैम से बात की है, फिर मैं घर आ गई हूँ। घर आके जब मैंने अपनी बेटी का यूनिफॉर्म चेक किया है तो उसके बाद मैं काफ़ी डर गई हूँ और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं बोल रही? तो कुछ भी नहीं उसने बोला। फिर मैंने उसको फ्रेश वगैरह किया और बच्ची को काफ़ी तेज़ बुखार था, तो वो सो गई है। उसने अपना लंच भी नहीं किया था उस दिन स्कूल में। तो उसके बाद फिर वो जब सो के उठी है तो फिर भी मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपने लंच भी नहीं किया, आपको क्या हुआ? कुछ भी नहीं उसने मुझे बताया कि बच्ची इतना ज़्यादा पता नहीं उसको क्या डराया है कि क्या उसको खिलाया, मुझे नहीं कुछ पता, और बच्ची कुछ भी नहीं बता रही थी। उसके बाद अगले दिन सुबह उठी है, उसको फिर भी फीवर था, उसने थोड़ा सा नाश्ता किया है, फिर शाम हो गई है। स्कूल नहीं गई फिर नेक्स्ट डे? नहीं, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन जाती है। अच्छा। तो 23 जून को वो उसको पेन स्टार्ट हो गई है। तो उसने मुझे बताया, उसने कहा मम्मा जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मुझे यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है। मैंने कहा कोई यूरिन का इशू होगा। मैंने कहा बेटा आप पानी पियो, ठीक हो जाओगी। कहती मम्मा मैं पानी पीती हूँ तो मुझे ज़्यादा पेन होती है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। फिर उसको ज़्यादा होना शुरू हो गया तो उसने रोना शुरू कर दिया। फिर मैं उसको रात को तकरीबन 9 बजे जनरल हॉस्पिटल लेके गई हूँ। तो उधर डॉक्टर ने मुझे, फीमेल डॉक्टर थी, उसने मुझे बताया कि आपकी बच्ची के साथ ये हुआ है। फिर हम अगले दिन स्कूल गए हैं 24 जून को। तो हमने प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल फरजाना को, तो वो ये बात मान ही नहीं रही थी। स्कूल का नाम क्या है? संजय नगर। संजय नगर, ये क्रिसेंट स्कूल जो है इधर नश्तर कॉलोनी में, यही वाला ना? नहीं नश्तर नहीं, ये अनम रोड पे है। अच्छा, अनम रोड पे, ओके। हाँ जी। तो मैं मान ही नहीं रही थी। प्रिंसिपल कहती नहीं हमारा स्कूल तो इतना अच्छा है, काफ़ी अच्छे बातें करना शुरू हो गई। तो मैंने कहा नहीं बच्ची इधर से गल गई है। तो कहती अच्छा अगर आपकी बच्ची के साथ ये हादसा आप वापस उसी टाइम क्यों नहीं आए? अच्छा। तो मैंने कहा मेरी बेटी ने ये कहा था कि मम्मा मैं सीढ़ियों से गिर गई। पहले तो वो बोल ही नहीं रही थी, बोली है तो उसने ये कहा, तो क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था इस बात का कि मेरी इस तरह हो जाएगा, साथ इस तरह हो जाएगा। फिर हम लोग गए हैं तो उन्होंने काफ़ी हमें तसल्ली वगैरह दी, यहाँ तक कि मैम ने खुद रोना शुरू कर दिया कि हमें इतनी तसल्लियाँ दी हैं। और फिर बच्ची को ले गए हैं, दोनों प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ले गए हैं साइड पे, और बच्ची को कहा कि हम इसको ना बच्चा पहचान करवाते हैं कि कौन सा है, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था कि बच्चा कौन सा नहीं है। और इसको जाके साइड पे बच्ची को ब्लैकमेल किया है मैम तमीना ने और मैम फरजाना ने। तो बच्ची को ब्लैकमेल किया कि अगर आप बच्चा पहचान भी लेती हो ना तो घर जाके मामा पापा को नहीं बताना, हम आपको स्कूल से निकाल देंगे और आपकी टीचर को शिकायत करेंगे। और बच्ची ने फिर मुझे घर आके बताया है।
फिर आपने उनसे कोई बात नहीं की? नहीं, उसके बाद हम पुलिस के साथ ही गए हैं उधर। फिर भी उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है और पुलिस को भी उन्होंने ख़रीद लिया, हमारी कोई हेल्प नहीं की किसी ने भी। तो अब केस कहाँ तक पहुँचा है? अब केस काफ़ी हाई लेवल तक चला गया, लेकिन फिर भी हमारी कोई भी नहीं सुना, यहाँ तक कि जज भी नहीं हमारी सुन रहे, सारे उनके साथ मिले हुए हैं। तो आप कोई पैगाम दें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, जो भी बड़े बड़े यानी कि वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनको कोई मैसेज दें, आपका मैसेज हाईलाइट हो। बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, स्कूल बंद होना चाहिए वहाँ पे, जो अभी तक स्कूल खुला हुआ है, अब तो वैसे ही छुट्टियाँ हैं। जी, उन्होंने छुट्टियां देनी नहीं थी, जब से उन्होंने ये हादसा सुना है तब से उन्होंने छुट्टियां दे दी हैं बच्चों को। जी, उसके बाद फिर अहले मोहल्ला गए हैं, सारा स्कूल का कोई एहतजाज वगैरह आप लोगों ने किया है? हाँ जी, हम गए हैं तो, लेकिन वो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते। बच्ची आपकी अब ठीक है? उसकी तबीयत कैसी है? बच्ची कभी बीमार हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है। कल भी उसे काफ़ी पेन हो रही थी तो उसको मेडिसिन वगैरह दी है, अब बेहतर है पहले से। कोई पैगाम देना चाहें तो मेरे चैनल के थ्रू आप दे सकते हैं, क्योंकि शायद अल्लाह करे कि आपकी सुनवाई हो जाए। जी, मेरी वज़ीर आला इमरान खान से यही अपील है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों का फ्यूचर किस जगह पे बना सकते हैं? अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे बच्चे नहीं कभी पढ़ सकते, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं स्कूलों में। ये स्कूल सील होना चाहिए, इसको बंद करवा दें। जी नाजरीन, स्कूल तो सील होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये रेप केस का तीसरा वाक़या आया है। पहले भी 2 वाक़या हो चुके हैं। 12 बच्चों को अच्छी सी तरबियत करें उनकी, और सब मिलके दुआ करें कि सुज़ैना को इंसाफ मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।